नमस्कार। मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो आप जल्दी देखिए, जिससे कि आपका ज्ञान बढ़ सके। कबीर की साखियों के पहले भाग में हमने कबीर की 4 साखियों को अर्थ के साथ देखा। अब शेष 4 साखियों को हम देखेंगे। अगली साखी है क्रम में, बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा हुई। अर्थात इस साखी में भी उन्होंने ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति भावना दिखाई है और उन्होंने कहा है कि जब विरह, ईश्वर के प्रति जब हमारा विरह बढ़ जाता है, भुवंगम तन बसे, भुवंगम अर्थात सर्प, भुजंग नाक, तो सर्प की तरह जब हमारे शरीर को जकड़ लेता है विरह, तब मंत्र न लागे कोई। पुराने जमाने में सांप जब हमें डस लेता था, जब काटता था, तब उसका विष उतारने के लिए हम ओझा के पास जाते थे, मांत्रिक के पास जाते थे और वह मंत्र फूंक कर उस विष को उतारता था। तो इस तरह से मंत्र कोई भी काम नहीं करता है। जब सांप रूपी विरह जब हमारे तन को पूरा डस लेता है, ग्रस लेता है, तो किसी भी तरह का मंत्र काम नहीं कर पाता है। राम वियोगी ना जीवे, जो भी ईश्वर के वियोग में, राम अर्थात ईश्वर, जो भी ईश्वर के वियोग में जीते हैं वो जीवित नहीं होते हैं, अर्थात मृत प्राय होते हैं, अर्थात उनका जीवन जीना नहीं होता है। वो हमेशा ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर के बिना अपनी जिंदगी वह क्षुद्र मानते हैं, बिना काम की मानते हैं। जीवे तो बौरा हुई, और यदि वह ईश्वर के बिना जीवन जीते भी है, जीवित रहते भी है, तो वो बौरा अर्थात पगला जाते हैं, पागल हो जाते हैं और पागलों की भांति अपनी जिंदगी जीते हैं कि हे ईश्वर मुझे कहाँ मिलेंगे, आप यहाँ मिलेंगे, वहां मिलेंगे। वो इधर उधर उन्हें ढूंढते रहते हैं और ढूंढते रहते हैं। लोग उन्हें यहाँ तक कि पागल भी समझते हैं, जैसे मीराबाई है, सूरदास है, ऐसे अन्यत्र बहुत सारे भक्त हैं कि जो ईश्वर की प्राप्ति में बौरा गए थे, पागल हो गए थे। तो इस तरह से उन्होंने इस साखे में कहा है कि ईश्वर के विरह में रहने वाले लोग वो जीवित नहीं रह सकते हैं, और रहते भी हैं तो वह पागलों की भांति अपना जीवन जीते हैं। इस तरह से वे ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति भावना उन्होंने दिखाई है। अगली साखी हम देखते हैं, निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बधाई। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बधाई, अर्थात निंदक अर्थात निंदा करने वाला हमारे नेड़ा राखिए, मतलब नजदीक राखिए। जो भी हमारी निंदा करते हैं, यानी कि हमारी चुगली करते हैं कि ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, तो ऐसे पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग हमें हमारे नजदीक, नेड़ा अर्थात नजदीक राखिए मतलब रखिए, इन ऐसे लोगों को अपने नजदीक ही रखिए। आंगनी कुटी बधाई, तो आंगन में इन्हें कुटी से बांधकर रखिए। जैसे गाय भैंसों को हम कुटी से बांधकर रखते हैं, उसी तरह से ऐसे लोगों को हमारे आंगन में कुटी से बांधकर रखिए। क्यों रखिए? देखिए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। तो बिन साबन पानी बिना, बिना साबन और बिना पानी के बिना वो हमारे मन को, हमारे शरीर को निर्मल कर देते हैं और वो हमारी शोभा बढ़ा देते हैं। यानी कि जो भी हमारी गलतियां होती है वो हमें उन लोगों से पता चलती है कि हमारे अंदर यह बुराई है, हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो उन लोगों से पता चलने के बाद हम हमारे अंदर के उन गुणों को दूर करने का प्रयास करते हैं और हम लोगों से अच्छा रहने का प्रयास करते हैं। तो इसी तरह से हमारी जो मैल जमा हुई है शरीर के अंदर, वो बिना साबुन और बिना पानी के वो इन लोगों के द्वारा वो धुलकर यानी कि निखर जाती है और हम उन लोगों के कारण अच्छे बन पाते हैं, हमारे अंदर के बुराइयों को हम दूर भगाते हैं। इसीलिए निंदा करने वाले लोग हमारे पास रहने चाहिए, ऐसा कबीर जी कहते हैं। अगली साखी है, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भयान कोई। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भयान कोई, एके आशीर पीव का पढ़े सुपंडित हुई।
यहाँ पर उन्होंने भक्ति भावना और प्रेम भावना के बारे में बताया है कि वे कहते हैं कि पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, यानी पोती पढ़ पढ़ कर रट रट कर पूरा जग यानी कि मर गया, लेकिन पंडित भयानक हुई, कोई भी विद्वान नहीं बन सका, कोई भी महान नहीं बन सका। महान कौन बनता है? देखिए कबीर के शब्दों में, एक आशीर पीव का, अर्थात प्रिय का एक अक्षर भी यदि हम जप लेते हैं, पीव यहाँ पर अर्थात वो ईश्वर के प्रतीकात्मक रूप में है, अर्थात ईश्वर का सिर्फ हम एक नाम भी जप लेते हैं तो पढ़े सो पंडित हुए, पढ़े से पंडित हुए। तो ईश्वर का एक अक्षर भी हम पढ़ लेते हैं तो हम पंडित हो जाते हैं, हम विद्वान हो जाते हैं। अर्थात ईश्वर की महत्ता प्रतिपादित करते हुए वे यहाँ पर कहते हैं कि हमें हमेशा ईश्वर की आराधना करना चाहिए। हमें ईश्वर का एक शब्द भी यदि पुकार लेते हैं तो निश्चित रूप से हम महान बन जाते हैं, क्योंकि जो भी ईश्वर की आराधना करने वाला होता है वह अहंकार भूल जाता है और लोगों को महत्व देने लगता है, मोह माया से दूर रहता है, और ऐसा व्यक्ति हमेशा लोगों का कल्याण करता रहता है। अंतिम साखी है, हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथी। हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। तो यहां पर कबीर कहते हैं कि हम घर जाल्या अपना, हमने अपना घर जला दिया है, अर्थात वह किसी भी मोह माया से अब दूर रह चुके हैं। उन्हें किसी भी प्रति, अपने घर के परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, नाते, पैसा, संपत्ति, अपना घर द्वार, इसके प्रति उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। वो पूरी तरह से सन्यासी होकर अपने घर से बाहर निकल चुके हैं। लिया मुराड़ा हाथी, अब जलती हुई लकड़ी अर्थात मशाल उन्होंने अपने हाथों में ली है, यानी कि ज्ञान रूपी मशाल को उन्होंने अपने हाथों में लिया हुआ है। अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी, अब हम उसका भी घर जलाएंगे। अब घर जालो, अब हम घर जलाएंगे, तास का मतलब उसका, जे चले हमारे साथी, जो हमारे साथ चलेंगे, जो भी यानी कि अपने ईश्वर के को प्राप्त करने के लिए मोह माया से दूर रहकर, यानी कि अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो भी मेरे साथ निकलेंगे, मैं क्या करूंगा, उनके घर को जला दूंगा, अर्थात उनके अंदर के अहंकार को जलाकर मोह माया से उन्हें बाहर निकालूंगा और सबके कल्याण के लिए अपना जीवन यापन करने के लिए उन्हें तैयार करूंगा। इस तरह से यहाँ पर कबीर ने प्रस्तुत साखियों के माध्यम से हर अलग अलग विषयों पर हमें यानी कि कुछ न कुछ बताना चाहा है, और निश्चित रूप से ये उस समय के समाज के लिए ये बातें आवश्यक थी और आज भी ये साखियां प्रासंगिक है, जिसके कारण हम, इसके अर्थ के कारण हम यानी कि लोगों में यानी कि भक्ति भावना, आराधना यानी कि हम यानी कि पहुंचा सकते हैं, और हम खुद के अहंकार को भूलकर लोक मंगल की कामना का प्रचार एवं प्रसार कर सकते हैं। धन्यवाद।